तो डायरेक्ट चलते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक को। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सब कुछ बता ही दिया गया है ऑलरेडी। इंडियन पॉलिटी है ना, क्या है? इंडियन पॉलिटी। गागर में सागर सीरीज को हम लोग आज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। मैक्स टू मैक्स 1 से 2 वीडियो हम लोग इसमें बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 1 से 2 वीडियोज़ को बनाने की कोशिश हम लोग इसमें करने वाले हैं। और पूरा जो है आपका पॉलिटी का रिवीजन जो है SSC GD का इसमें कंप्लीट करवा दिया जाएगा 2026 के लिए, ठीक। जो भी वादा आपसे टेस्ट वाला 2.0 के द्वारा किया गया है वो वादा आपको जरूर कंप्लीट करके देंगे। ये हम लोग का जो है पूरे परिवार का आपसे वादा है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने, और वीडियोस को लाइक कर दिया करिए, ठीक है। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं ना टॉपिक को। जहाँ तक हो पाएगा चीज़ों को आज कवर करेंगे हम लोग, और बाकी तो बात की बातें हैं, है ना। रिवीजन चूँकि हो रहा है इसका, तो एक लाइन से जल्दी थोड़ा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो भारत का संवैधानिक विकास के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहीं से पॉलिटी आपकी स्टार्ट होती है। कंपनी का शासन जो है 1773 से लेकर 1858 के बीच में कंपनी का शासन रहा है, ठीक है। अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, ठीक है, उसका शासन रहा है, ठीक। तो कब से कब तक कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पदनाम 1773 इसके रेगुलेटिंग एक्ट में दिया गया था। पहला जो प्रमाणिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर उनका गवर्नेंस बिल आया था वो 1773 को ही आया था। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय 1774 ईस्वी में, टाइमिंग एकदम पूछता, एग्जैक्ट टाइमिंग पूछता है कि कब, 1774 में। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बना था वो, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है उसके अंदर 1774 में क्या बनाया गया, एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया, ठीक है। जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर एलिजा इम्पे। इनका नाम पूछता है, इनका नाम वनडे के एग्जाम्स में अक्सर पूछता है, एलिजा इम्पे, ठीक। और इनके साथ में 3 और अदर में जो है जजेस में बनाए गए थे। टोटल जजों की कितनी संख्या थी? 4 थी, ठीक। वर्तमान में जिन भाइयों को पता हो वो बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, कितने जज हैं, जज की संख्या टोटल कितनी है, वो लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाक से। आगे कह रहा है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा अलग किया गया था, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784 ईस्वी में, उस टाइम पर कौन थे? इंग्लैंड जो था, ठीक है, UK यूनाइटेड किंगडम, उसके प्रधानमंत्री पिट्स जी हुआ करते थे। उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्ट निकाला 1784 ईस्वी में, जिसमें व्यापारिक और राजनीतिक दोनों जो है मामलों को अलग कर दिया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा। कब? 1813 ईस्वी में वो लोग ईसाईयत को यहाँ पे का विस्तार करने के लिए मिशनरी यहाँ पे आने लगी। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में बनाया गया था। कौन पहले बने थे? विलियम वेंटिक बने थे। कौन? विलियम वेंटिक को बनाया गया था। सिविल सेवकों की भर्ती खुली प्रतियोगिता उसके लिए 1853 के चार्टर के द्वारा किया गया था। खुली भर्ती की प्रतिक्रिया, सिविल सेवक की जो है खुली भर्ती हो गई अब किसी बिना किसी फाउंडेशन के रोक टोक के, ठीक। 1853 में किया गया था। अब ब्रिटिश ताज के बारे में देखते हैं। 1858 से 1947 के बीच में भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन या ताज के हाथों में 1858 शासन अधिनियम द्वारा कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 जो आया उसमें क्राउन के हाथों में सब कुछ चला गया, ठीक है, रानी के हाथों में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 1858 में वायसराय नाम रख दिया गया। और कैनिंग जो है पहले वायसराय भारत के बने थे। कौन? कैनिंग, ठीक है, 1858 ईस्वी में। कब? 1858 में, ठीक। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल 1909 ईस्वी में मार्लेमेंटो सुधार, इसको क्या बोलते हैं? मार्लेमेंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है उसका दूसरा नाम क्या है? मार्लेमेंटो सुधार है। इसमें पृथक निर्वाचन मंडल मुसलमानों के लिए स्पेशली आया था। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 ईस्वी में के अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं इसको। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले 1919 ईस्वी में मिला था यहाँ पे, कि महिलाएं भी वोटिंग कर सकती हैं, ठीक है, महिलाएं भी वोटिंग कर सकती हैं।
कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई है और प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई है। यहाँ पर लागू किया गया, यहाँ पर समाप्त किया गया 1935 में। एक संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की भी स्थापना 1935 के अधिनियम से ही हो रही है। एक संघीय न्यायालय होगा और आरबीआई अपने आप में कार्यरत होगी। ठीक। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है, ये याद रखिएगा आप लोग। सबसे बड़ा स्रोत जो है 1935 का वो है अधिनियम। भारत को स्वतंत्र करने और भारत पाकिस्तान विभाजन की योजना माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत प्रस्तुत की गई थी। कब? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। क्लियर डेट पूछता है, ये एकदम एग्जैक्ट डेट पूछता है आपसे, 3 जून। ठीक है, 3 जून 1947। ठीक है ना। हाँ, आप लोगों को याद रखना है। अब आगे देखते हैं, संविधान सभा पे आ जाते हैं। देश को आज़ाद करवा दिए हम लोग। संविधान सभा की बैठक के बारे में। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में हुआ था। कब? 1946 में हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। मतलब डायरेक्ट वोट जनता के माध्यम से नहीं पड़ा था, अप्रत्यक्ष रूप से जो भी प्रांत के नेतागण थे, जो विधानसभा के सदस्य लोग थे, उन्होंने अपने सांसदों को चुन चुन कर वहाँ से भेज दिया था। ठीक है। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया था, जिसमें प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सीट रखी गई थी। कितना? 10 लाख की आबादी पर एक सीट आपका था। राइट। आगे क्या कह रहा है कि संविधान सभा का गठन एवं कार्यप्रणाली कैसे है। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में M.N. राय द्वारा रखा गया था। 1934 में M.N. राय द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। किसके तहत? 1946 के तहत किया गया था। आगे क्या कह रहा है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी, 389 की गई थी, जिसमें 292 कौन थे? ब्रिटिश प्रांत के से, 93 देशी रियासत थे और 4 उसमें कौन थे? चीफ कमिश्नर जो क्षेत्र थे उनको शामिल किया गया था। कितना? 292 प्लस 93 मतलब 93 प्लस 4। 93 क्या थे? देशी रियासतें। 292 कौन थे? जो ब्रिटिश प्रांत के क्षेत्र थे उसमें से, और 4 जो है कमिश्नरेट था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है। पुस्तकालय का जो भवन है 1946 में 9 दिसंबर के दिन हुआ था, याद रखना। ठीक है। कह रहा है कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी, अस्थायी रूप से नहीं है। अब देखो, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उनको निर्वाचित किया गया है, चुना नहीं गया है, निर्वाचन हुआ है उनका। कह रहा है कि संविधान सभा में प्रत्येक उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। जितना डेट बता रहा हूँ उन सभी डेट को फैक्ट बाय फैक्ट उसको याद रखना अच्छे से। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हुआ है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव जी थे। कौन थे? B.N. राव जी थे। ठीक है, B.N. राव जी थे। और सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? M.N. राय ने दिए थे। कौन? 1934 में M.N. राय ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया था और उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव थे। कौन थे? B.N. राव थे। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि देश के विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ दोबारा से, और सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? 299 रह गई, 299 रह गई। ओके। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? प्रमुख संघीय विशेषता क्या है? प्रमुख संघीय विशेषता, इसकी विशेषता है भारतीय संविधान की द्वैध शासन प्रणाली। भारत में दोहरी सरकार की व्यवस्था होगी, एक केंद्र स्तर पर संघ सरकार, दूसरी राज्य स्तर पर राज्य सरकार काम करेगी। ठीक। शक्तियों का विभाजन, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में इसको बांट दिया गया है। ठीक है।
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में से बांटा गया है। तीसरा क्या कह रहा है, लिखित संविधान होगा। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो केंद्र और राज्यों दोनों की शक्तियों और सीमाओं को स्पष्ट करता है, जिससे भ्रम की स्थिति नहीं रहती है, किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना पैदा हो जाए। राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता होगी। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें संविधान के अधीन है और कोई भी कानून संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर पाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए। कठोर संविधान, संघीय ढांचे से जुड़े प्रावधान जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, शक्तियों का विभाजन या वितरण में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक होगी। बहुत कठोर प्रावधान ये है। ठीक है ना, संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है हर चीज के लिए। द्विसदनीय विधायिका क्या होती है, संसद में दो सदन है, एक लोकसभा जो राज्यसभा है, राज्यसभा को उच्च सदन जो राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, जो संघीय ढांचे को क्या करता है, मजबूत रखता है। संसदीय विशेषताएं क्या हैं आपकी, अब तक तो संविधान की विशेषता हो गई, अब संसदीय विशेषताएं क्या है। दोहरी कार्यकारिणी, इसमें दो प्रमुख होते हैं, एक राष्ट्रपति नाम मात्र का और प्रधानमंत्री वास्तविकता का। ठीक है, बहुमत दल का शासन, लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होगा वही सरकार बनाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, यह संसदीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, आर्टिकल 75 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 75 में दिया गया है संसदीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। संसद के प्रति जवाबदेहिता क्या होती है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। दोहरी सदस्यता क्या होती है, मंत्री विधायिका या संसद और कार्यपालिका सरकार दोनों के सदस्य होते हैं। किसके, दोनों के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सरकार के संचालन में प्रधानमंत्री की भूमिका सबसे प्रमुख मानी जाती है। किसकी, सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री की। निचले सदन का विघटन क्या चीज है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा निचला सदन को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ठीक है, कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। कौन, प्रधानमंत्री कर सकते हैं, की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। गोपनीयता क्या है, मंत्री पद ग्रहण करते समय गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है, कि गोपनीयता का मतलब क्या होता है, हर चीज को स्पेसिफिक पहले रखना है चीज़ों के लिए कि कौन सी चीज़ें बाहर आएंगी, कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, ये चीज़ें बाद में डिस्कस कर लेंगे। आगे क्या है, महत्वपूर्ण समितियां एवं अध्यक्ष के बारे में कह रहा है कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष में कुल 7 सदस्य थे। कितने, 7 सदस्य। अन्य सदस्य कौन थे, एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी कृष्णा मचारी। ठीक है, तो ये 7 लोग जो हैं टोटल प्रमुख सदस्य इसके थे। समिति का नाम और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संघ शक्ति की समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक के मामले में सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि राज्यों के लिए समिति राज्यों से समझौता करने वाली पंडित नेहरू की थी। कार्य संचालन समिति के मुंशी की थी। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जी.वी. मावलंकर की थी। ठीक, भाषाई प्रांत आयोग कौन थे, यस के धरजी थे। यस के धरजी थे। ओके, आगे क्या कह रहा है कि संविधान अंगीकरण और स्रोत के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान का अंगीकरण और स्रोत कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया। संविधान के कुछ अनुच्छेद जैसे नागरिकता चुनाव से संबंधित 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जबकि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। कितना, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। उस टाइम पर कितना था, 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में।
किस उद्देश्य से क्या क्या लिया गया है वो चीज़ें देखें, क्योंकि हमारा जो संविधान है भारतीय वो मिमिक्री कॉन्स्टिट्यूशन है ना, नकलची संविधान इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नकलची संविधान के रूप में भी जानते हैं हम लोग। कैसे? ब्रिटेन है, क्या है? ब्रिटेन से क्या लिए हैं? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया और मंत्रिमंडल की प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। यूएसए से क्या लिया गया है? अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद जो है, ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सब कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से है? अमेरिका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र पर, यह भी आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में होती है, 108 में। प्रस्तावना की भाषा जो होती है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जर्मनी क्या कर रहा है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है? निलंबन कर दिया जाता है, जो आपातकाल में, वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, वो जर्मनी से लिया गया है। कनाडा से क्या लिए हैं हम लोग? केंद्र राज्य का संबंध लिए हैं। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह भी कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति जो होती है वो भी कनाडा से ली गई है। कहाँ से? कनाडा से ली गई है। वेरी गुड। आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। कह रहा है नेक्स्ट, रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा, जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय है, वो भी रूस से लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श जो है, ये सब कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, आर्टिकल 368, सबसे इम्पोर्टेंट, IMP इसको लगाओ, सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 368। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो हुआ है वो भी कब हुआ है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जापान से क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है, वो जापान से लिया गया है। ठीक है ना? कहाँ से? वो भी जापान से लिया गया है। आगे क्या कह रहा है? विविध के रूप में देखते हैं। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। 24 जनवरी को संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। किसका? भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। BR अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों को अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कह दिया। BR अम्बेडकर ने कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जो है 42वां संशोधन के द्वारा 1976 को जोड़ दिया गया है। मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे, याद रखिएगा आप लोग। जिस पंथ निरपेक्ष शब्द को लेकर आज विपक्षी दल इतना हा हुल्ला मचा रहे हैं वो मूल संविधान में नहीं था। इतने समझदार हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर थे, लेकिन उन्होंने इस शब्द को उसमें डालना उचित नहीं समझा। लेकिन इंदिरा गांधी जी जो है अपने सत्ता के मद में चूर होने की वजह से, सत्ता के माद में चूर थी अपने वो, है ना, इस वजह से उन्होंने इस शब्द को डाल दिया पंथ निरपेक्ष, है ना। इसी वजह से आज हम सब जो है आए दिन कहीं दिल्ली में बम ब्लास्ट हो रहा है तो कहीं जम्मू कश्मीर में हो रहा है ना, तो कहीं लद्दाख में हो रहा है तो कहीं उत्तराखंड में हो रहा है। आए दिन हर जगह बम ब्लास्ट ही देख रहे हैं हम लोग। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? पंथ निरपेक्ष होना। ठीक है, ये 42वें संविधान के संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा है इंदिरा गांधी जी ने। याद रखना आप लोग हमेशा इस चीज़ को। आगे क्या कह रहा है? अनुसूचियों के बारे में। पहली अनुसूची और विषय। पहली अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासन प्रदेश के नाम और न्यायिक क्षेत्र एवं उनकी सीमाएं क्या हैं। दूसरी में वेतन और भत्ते के बारे में कह रहा है। तीसरी में शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात कर रहा है, कौन शपथ लेगा, किस तरीके का। चौथी राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बता रहा है, चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची है SC ST क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में कह रहा है। इसमें 9 स्टेट शामिल हैं। कितने? 9 स्टेट शामिल हैं पांचवी अनुसूची में। छठवीं अनुसूची में पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं वो शामिल है। उसमें जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, STs के बारे में, उनमें कैसे राज्य चलाया जाएगा, वो भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको अमेत्रिमी के नाम से जान सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम,
ठीक। 7वीं अनुसूची संघ एवं राज्य के बीच में शक्तियाँ 3 टाइप की हैं, केंद्र शासित और राज्य शासित और समवर्ती सूचित में। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, हमारी जो 22 भाषाएं हैं टोटल, उनको है। 9वीं अनुसूची क्या है, भूमि सुधार, पहला संशोधन जो किया गया था। 10वीं आपकी अनुसूची क्या है, दल बदल कानून के बारे में बात कर रहा है। कौन सी, दल बदल कानून, किसने लाया था, राजीव गांधी सरकार ने लाई। राजीव गांधी सरकार जब आई थी ना, राजीव गांधी जी जब यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने लाया था। 11वीं अनुसूची पंचायतें, और 12वीं आपकी क्या है, नगर पालिका है। 12वीं आपकी क्या है, नगर पालिका। 11वीं आपकी क्या है, पंचायती राज। ठीक है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं विषय के बारे में और उनके अनुच्छेद कौन कौन से उसको देख लेते हैं। भाग 1 में क्या है, संघ एवं के राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद क्या है 1 से 4 तक पूछता है, क्लियर। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, DPSP 36 से 51 तक। भाग 4 का या ए में मौलिक कर्तव्य है, 51A में दिया गया है, राइट। भाग 5 आपका कह रहा है कि संघ, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट आदि के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक की बातें की गई हैं, ठीक। भाग 6 क्या कह रहा है कि राज्यपाल, विधानमंडल और हाई कोर्ट आदि जो है 152 से 237 के बीच में है, ठीक है। भाग 6 क्या आपका है, कह रहा है, तो 7 क्या कह रहा है, सॉरी 7, भाग 7 जो है डिलीट कर दिया गया है, सॉरी याद रखना, एक ही भाग इसमें नहीं है जो डिलीट हो गया है। कौन सा भाग, भाग 7, ये संविधान सभा द्वारा खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। आज भाग 6 के बाद इसलिए भाग क्या आ जाता है, भाग 5, भाग 6, भाग 8। केंद्र शासित प्रदेश क्या है, 200 क्या है, 239 से 242 तक, क्या 239 से 242 तक। भाग 9 पंचायतें हैं, भाग 9 में पंचायतें 243A से 243O तक है। भाग 9 का में क्या है, नगर पालिका, 243P से 243Z तक है, कितना, ZG तक, ठीक है ना। अब उसके बाद भाग 9 खा में सहकारी समिति है, सहकारी समिति 243 ZH से ZT तक है, H से ZT तक है, राइट। भाग 10 क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति 244 का तक है, ठीक है। भाग 11 में क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच में संबंध है, 245 से 263 तक है, 245 से 263 तक है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या लिखा है, भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में है, आर्टिकल 308 से 323 के बीच में, 308 से 323 के बीच में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 15 निर्वाचन आयोग 324 से 329 का तक है। भाग आपका ये क्या है, आपका 17 राजभाषा के बारे में कह रहा है, 343 से 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध है, 352 से 360 तक। भाग 20 संविधान संशोधन की बात कर रहा है, 368 आर्टिकल में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। टोटल कितने भाग हैं, 22 थे मूल, और आज के टाइम पर सबको मिला के देखा जाए तो 25 भाग हैं संविधान में भारतीय। कितना, भारतीय संविधान में कितना है, 25 भाग हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, भाग 4 का को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, इनकी सिफारिश पर जोड़ा गया था। भाग 5 जो है, भाग 9 पंचायत जो है को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है, उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं आगे क्या है, मौलिक अधिकारों के बारे में जानते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, अधिकार का नाम और अनुच्छेद। समानता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में ऑलरेडी गिवन है सब चीज़ें, ठीक है, आर्टिकल
32 में है। आगे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो भारत का मैग्ना कार्टा है उसे यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या केवल 6 बची हुई है, एक चला गया है। संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 31 जो था को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी विधिक अधिकार है, एक कानूनी विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है? राज्य की परिभाषा के बारे में बात कर रहा है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा पूछ रहा है। अनुच्छेद 13 क्या है? मूल अधिकारों के संगम या उनका अल्पीकरण कम करने वाली विधियां क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी। जैसे कोई एक नया लॉ बन गया, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक लॉ है, मान लीजिए ये वाला पार्ट जो है यहाँ तक आर्टिकल 13 को क्या कर रहा है? ओवरफ्लो कर रहा है ना, या उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, या उसके लिए हानिकारक है। तो इतना जो है आपका क्या हो जाएगा? इतना आपका क्या हो जाएगा? इतना आपका सब वो हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे? इसको यहाँ तक शून्य हो जाएंगी चीज़ें, यहाँ तक चीज़ें शून्य हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी। याद रखिएगा आप लोग, है ना। आगे क्या कह रहा है कि समता का अधिकार कह रहा है। समता का अधिकार कहाँ से है? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। विधि कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यह अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 16 में दी गई है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का निषेध अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया गया है। उपाधियों का अंत सेना और विद्या के अलावा अनुच्छेद 18 में वर्णित है। कहाँ पे? अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में कह रहा है। बोलने की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति इसको कहते हैं। ये अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1A में है। ठीक है, क्लॉज 1A में है। दूसरा, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 19 क्लॉज ए का क्लॉज ए के सब क्लास ए में ही निहित माना जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता जो होती है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 आपका देता है। कौन? अनुच्छेद 20 देता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के बारे में बात कर रहा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा जो दिया जाएगा वो अनुच्छेद 21A किस संशोधन के द्वारा? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन के 2002 के द्वारा यह चीज़ निर्धारित किया गया है कि आर्टिकल 21A के तहत मौलिक अधिकार है निःशुल्क शिक्षा। ठीक, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 22 के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। मानव व्यापार, जबरन श्रम, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध जो है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या जोखिम भरे काम में लगाना अनुच्छेद 24 का हनन कहलाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 25 से 28। किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आती है। ठीक है, सिखों द्वारा कृपाल धारण करना अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता है उनकी। ठीक है, सिखों के द्वारा जो कृपाल धारण कर रहे हैं उनका एक अभिन्न अंग माना जाता है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है।
अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार होगा, अनुच्छेद 30 में ये चीज़ें बातें कही गई हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 32 क्या कह रहा है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32, बाबा साहेब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय का दर्जा दिया था। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत पहुंच सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट याचिका जारी कर सकता है। 5 प्रकार का, कौन कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण का, परमादेश का, प्रतिषेध का, उत्प्रेषण का और अधिकार परीक्षा का। ये 5 टाइप के जो हैं वो क्या जारी करेगा? रिट जारी करेगा। रिट या बोले तो याचिका जारी करेगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। 20 मतलब बिना वजह के किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे या जबरन, और उसको जीवन जीने का संपूर्ण पूरा अधिकार होगा। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार शून्य हो जाएंगे। जब आपातकाल 352 लगेगा तब मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को माना जाता है ना, उनका संरक्षक होते हैं लोग, बॉडीगार्ड जिसको बोलते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार केवल किसके पास है? संसद के पास है। मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, वो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। डीपीएसपी की बात करते हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, है ना। भारतीय संविधान के राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद 36 से 51 तक है। किसे? 36 से 51 तक। भारतीय संविधान में यह प्रावधान आयरलैंड की संविधान से लिया गया है, जो आयरलैंड का संविधान है उससे यह लिया गया है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात इसे लागू करने के लिए सीधे न्यायालय नहीं जाया जा सकता। न्यायालय का दरवाज़ा ठकठकाओगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संविधान के अनुसार देश में शासन में नीति निर्देशक तत्व क्या है? आपके मूलभूत स्रोत हैं। क्या है? मूलभूत स्रोत हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। क्या कहा था? संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। ठीक है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है। अनुच्छेद 40 के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 44 भारत में समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात आर्टिकल 44 कब से कह रहा है। ठीक है। लेकिन ये इम्प्लीमेंट होंगे नहीं होंगे ये अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है, लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर डिपेंड करता है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करना का उपबंध है। 45 अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, जिसमें दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक शामिल है। दुधारू पशुओं की आप हत्या नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 48 कह रहा है। आर्टिकल 48 ए क्या कह रहा है? का उपबंध सामान्य पर्यावरण का संरक्षण कर तथा संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रयास करते हैं। ठीक है। उनके रक्षा के प्रयास करते हैं। आगे क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है कि अनुच्छेद 50 में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है अनुच्छेद 45 में विषय वस्तु को बदलकर प्रारंभिक शिक्षा का अनुच्छेद 21 का के तहत मूल अधिकार बना दिया गया है इसको। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। डीपीएसपी और
आईडीपी, ईएसपी एंड फंडामेंटल राइट को क्या बोला है उसने, किसने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने मूल आत्मा बताई है भारतीय संविधान की। केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा था कि वह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। केटी शाह। अब केटी शाह का नाम आप लोगों ने ऊपर कब पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, किस में पढ़ा है, ये कमेंट करके तीनों में से कोई एक आंसर दीजिए कि केटी शाह जी का नाम आप लोगों ने कहाँ पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित संशोधन कौन कौन से हैं। संशोधन 42वां 1976 में हुआ है, जोड़ा क्या गया है 39A, 43A और 48A। विषय मुफ्त कानूनी सलाह, मजदूरी, भागीदारी और पर्यावरण। ये इतना चीज़ें क्या हैं इससे जोड़ी गई हैं इसमें, राइट, इसमें क्या की गई हैं, इसमें जोड़ी गई हैं ये सब, है ना। आगे देखते हैं क्या है, आगे कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन क्या है आपका। 44वां संविधान संशोधन आपका क्या है, तो आगे क्या है 44वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है। 44वां 1978 में हुआ है ना। इसमें क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 38B जोड़ा गया, असमानता को कम करने के लिए इसको जोड़ा गया है, ठीक है ना, असमानता को कम किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें जो है आर्टिकल 45 में बदलाव किया गया है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल अनिवार्य होगा, इस विषय के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, 97वां संविधान संशोधन आपका क्या कह रहा है, 2011 में हुआ है, आर्टिकल 43B। इसमें क्या कहा है, सहकारी समितियों के बारे में चर्चा की गई है ना, 43B को जोड़ के सहकारी समितियां बनाई गई हैं, ठीक। अब मौलिक कर्तव्य के बारे में देखते हैं। आपके मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है मौलिक कर्तव्य। कौन कौन से हैं, नंबर 1 पहला मौलिक कर्तव्य क्या है आपका, 11 है इनकी संख्या। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, जो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर बनाया गया था। मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया है। इसे संविधान के भाग 4 का में रखा गया है। कहाँ पे, भाग 4 का में रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत किया गया है, आर्टिकल 51A के तहत माना गया है। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर न्यायोचित हैं, अर्थात इनके हनन पर सीधे न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती जब तक कि संसद अलग से कोई कानून इसके लिए ना बना दे, ठीक है। जब तक कि संसद कोई कानून नहीं बनाएगा, आप किसी भी न्यायालय में इसके लिए नहीं जा सकते हैं। मूल संविधान जब संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्य का कोई भी उसमें उल्लेख नहीं किया गया था। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितना, 11। 11वां कब जुड़ा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जब लागू किया गया है तब था, ठीक है। अब कौन कौन से हैं वो 11 कर्तव्य देखते हैं। अनुच्छेद 51A क्या कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। ये मौलिक कर्तव्य है। दूसरा आर्टिकल 51 का B क्या कह रहा है, क्लॉज ए का सब क्लॉज B, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनका पालन करना है, ठीक है। मतलब जो महान लोग हमारे देश के महान विभूतियां हैं उनको याद करना है, स्मृति बनाए रखना है। तीसरा क्लॉज सब क्लॉज C क्या कह रहा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। सब क्लॉज D क्या कह रहा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करनी है, राष्ट्र की सेवा भी करनी है। आगे क्या कह रहा है सब क्लॉज E, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करो, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। स्त्रियों के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो, ठीक है। जैसे हम लोगों ने क्या किया, पर्दा प्रथा का अंत करना किया हम लोगों ने, सती प्रथा को अंत हम लोगों ने किया है ना, और विधवा पुनर्विवाह को हम लोगों ने बढ़ावा दिया है। तो इन तमाम चीज़ों को जो महिलाओं के सम्मान के साथ में खिलवाड़ करते थे उनका हम लोगों ने क्या किया है, अंत किया है, राइट।
आर्टिकल 51 क्लॉज ए का सब क्लॉज एफ क्या कह रहा है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें, परिरक्षण करें। ठीक है, मतलब उनको सुरक्षित रखना है हमको। ठीक है, ये कितने नंबर का था? 6वें नंबर का था। ये 5वें नंबर पे है। ठीक है ना, ये 5वें नंबर का, ये 4, 3, ये 2 और ये पहले नंबर पे। आगे देखते हैं 7वें नंबर पे क्या कह रहा है आपका। 7वें नंबर पे क्या आपके सामने है? 7वां जी क्या कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, ये 7वां वो कहता है सब क्लॉज 7। सब क्लॉज 8 क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है हमको। ठीक है, 9वां क्या कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, हिंसा नहीं करनी है हमको। 10वां क्या कह रहा है हमारा? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। ठीक है, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? ये 11वां हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना तथा माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य यह होगा। ठीक है, 11वां वाला। ओके, आगे देखते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पे आते हैं। देखो टाइमिंग कम है, चीज़ें थोड़ी वीडियोस लंबी बेशक होंगी क्योंकि रिवीजन का टाइम है। आज इसमें आपकी कितनी तारीख हो गए हैं? 12 तारीख हो गया है। ठीक है ना, 12 फरवरी, 10 दिन बचा हुआ है, तो थोड़ी वीडियोस लंबी होंगी, लेकिन भैया आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर सिलेक्शन आपको लेना है इस बार तो मेहनत करना पड़ेगा और जम के मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी तो बच्चे होंगे ना जो वीडियोज़ को देख रहे होंगे, लगातार प्रॉपर बने हुए होंगे इस पर। तो गागर में सागर सीरीज है क्योंकि पता है क्वेश्चन इसी से फंसना है। 80 का 80 क्वेश्चन इसी से फंसना है, पूरा गारंटी है। 80 सवाल अगर आपका SSC GD का है तो 80 में 80 सवाल इसी गागर में सागर सीरीज से आएगी। वो चाहे 20 हिंदी का हो, चाहे वो 20 GS का हो, चाहे 20 मैथ का हो, चाहे 20 रीजनिंग का है। अब आप ये बोलोगे कि एकदम सेम टू सेम वही डिजिट मैथ और रीजनिंग का दे दे तो ये तो मुश्किल है, लेकिन टर्म, साइकोलॉजी, सिचुएशन सब चीज़ एकदम सेम आपका देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो अब राष्ट्रपति पे आते हैं भैया। राष्ट्रपति बहुत लंबा नहीं बनाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं जल्दी ही चीज़ों को फिनिश करेंगे। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक और देश का प्रमुख होता है। ठीक है, देश का प्रमुख है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी, आर्टिकल 53। राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है। महाभियोग के द्वारा इसको हटाने की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है आर्टिकल 72 के प्रति। आर्टिकल 72 के प्रति। हमारे देश में कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हुई हैं जो आतंकवादियों को क्षमादान दिलाने के लिए राष्ट्रपति के पास भाग के चली गई हैं, और भी रात को 2 बजे, रात में 2 बजे, अब नाम नहीं लूँगा, अजमल कसाब को छुड़ाने के लिए, उसकी फांसी को टालने के लिए रात को 2 बजे राष्ट्रपति को जगाया गया था कि सरकार उठिए और फांसी की सज़ा को क्या कर दीजिए, ख़त्म करिए। तो ऐसे ऐसे भी हमारे यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां हैं, इत्तेफाक से आज के टाइम पे वो विपक्ष में बैठी हुई हैं। नाम तो नहीं लूँगा, अन्यथा पता ये विवाद हो जाता है चीज़ों के लिए। तो आगे देखो, संसद के विशांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के तहत है। विशांति काल का मतलब जब आपात स्थिति होती है भाई, इसी को विशांति काल बोलते हैं। आपातकाल जब होता है तो उसमें अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून को इमरजेंसी में लागू कर दिया जाता है, चालू कर लिया जाता है सिचुएशन को। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह आर्टिकल 143 के तहत मांगता है। कितना? 143। ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। ठीक है। इसके बारे में डिटेल में कभी अगर जो मिलेगा, क्योंकि आज वन लाइनर चीज़ों को समझा रहे हैं, ये खुद अपने आप में 1-1.5 घंटे का एक टॉपिक है।
है ना। खुद 1.5 घंटे का एक टॉपिक है, तो इसके बारे में कभी बाद में विस्तार से बात किया जाएगा। फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों में के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी सहित 70वां संविधान संशोधन 1992 में जो आया था उसके द्वारा है, इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन, दिल्ली और पुडुचेरी के संविधान के जो राज्य के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी आएंगे। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। आगे क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। किसको? तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। राष्ट्रपति का कमेंट करके बताइए कि इस टाइम पे भारत का वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, और यह भी बताएं कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक तो राज्यसभा का अध्यक्ष है, अब इसी में पता चल जाएगा राज्यसभा का अध्यक्ष स्पीकर, ठीक है, और दूसरा क्या है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। भारत की तीनों सेना, जल, थल और वायु का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति आपका होगा। धन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। जो धन विधेयक होगा, जैसे पैसे निकाले जाते हैं चीज़ों के लिए। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री बनेगा। आर्टिकल 74 कह रहा है। आर्टिकल 80 क्लॉज 3 कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, नॉमिनेट कर देगा 12 सदस्य को। आर्टिकल 18 का क्लॉज 3, संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होगा। किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 108 के द्वारा बुलाई जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 108 जो अनुच्छेद आपका है उसके द्वारा दोनों संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। भारत की आकस्मिकता निधि आर्टिकल 267 पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है भैया? राष्ट्रपति का होता है। जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं मिलेगा तब तक आकस्मिक निधि को नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, तब तक आकस्मिक निधि को नहीं निकाला जाएगा। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है राष्ट्रपति में? थोड़ा लंबा है राष्ट्रपति, देखते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। कितना? 12 सदस्य को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार चुनाव में जीते हैं। 2 बार यही बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहला राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। और दूसरी कौन बनी है? आप लोग कमेंट करके बताइए। दूसरी महिला राष्ट्रपति भारत की कौन बनी है? उनको कमेंट करके आपको बताना है, जिन बच्चों को पता है। ठीक, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर राष्ट्रपति, वैज्ञानिक राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जो पहले गृह मंत्री भी रह चुके थे वे ज्ञानी जैल सिंह थे। जो भारत के गृह मंत्री रह चुके थे बाद में जाके क्या बनाए गए? वो राष्ट्रपति बनाए गए। इन्होंने ही सबसे पहले पॉकेट वीटो का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। इन्होंने किसका इस्तेमाल? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल इन्होंने किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से संबंधित थे। कहाँ से? बिहार राज्य से वो आते थे। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, आदिवासी महिला पहली बनी है ये। राष्ट्रपति से संबंधित उनके कुछ अनुच्छेद हैं, उनके बारे में देखते हैं। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति होता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये विवरण है। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभाओं में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो सब। ठीक, आर्टिकल 55 क्या कह रहा है? 55 निर्वाचन की रीति क्या होगी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से इनका चुनाव किया जाएगा। ठीक है,
आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से। आर्टिकल 56 पदावधि के बारे में कह रहा है, कब से कब तक, 5 वर्ष तक, जब से बनेंगे उससे 5 वर्ष तक। आर्टिकल 57 क्या कह रहा है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे कि नहीं, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं। अमेरिका में केवल 2 बार बन सकते हैं राष्ट्रपति आप, जैसे डोनाल्ड ट्रंप इस बार बन गए, एक बार पहले बने हुए थे, अब नहीं बन पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार कोई बन सकता है, कोई रोक नहीं। लेकिन अब तक हाईएस्ट कौन बना है, 2 बार बने हैं। कौन बना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आर्टिकल 58 क्या कहता है, योग्यता, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आर्टिकल 59 पद की शर्त क्या है, वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, तभी वो अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 60 में क्या कह रहा है, शपथ, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई इनको शपथ दिलाएगा। आर्टिकल 61 महाभियोग, संविधान के उल्लंघन पर पद से हटाने की प्रक्रिया इनको महाभियोग द्वारा। आर्टिकल 71 चुनावी विवाद, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में जब भी कोई विवाद आएगा वो सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा। आर्टिकल 71 है। आर्टिकल 72 क्षमादान, राष्ट्रपति किसी को भी सज़ा की माफ़ी दे सकता है या उनकी सज़ा की अवधि को कम कर सकता है, ठीक है, या स्थगित कर सकता है। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन बैठा सकता है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 111 वीटो पावर का यूज कर सकता है, विधेयकों पर अपने अनुमति देना है या रोकना है या जे भी वीटो का यूज करना है, इन सब का आर्टिकल 111 में मेंशन है ऑलरेडी। आर्टिकल 123 अध्यादेश पारित कर सकता है, संसद सत्र ना होने पर कानून बना सकता है उसको, ठीक है ना। 143 आर्टिकल परामर्श की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जब चाहे तब उनसे परामर्श मांग सकता है किसी भी चीज़ पर, और उस चीज़ के लिए वो मना नहीं कर सकते, ठीक है। आपातकालीन शक्तियों का विवरण है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन आएगा, और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगा। प्रेसिडेंशियल रूल्स, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल 352, 356 और 360 में क्रमशः भाग क्या है भाई, भाग 18 आपातकाल संबंधित है, ठीक है। 352 से 360 तक है, ठीक है। आगे क्या है आपका उपराष्ट्रपति। ये लास्ट टॉपिक है आज का, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा संभाल के चलेंगे, ठीक है। 1 घंटे की हो वही ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो लाके बना दिया जाएगा, 1-2 वीडियोस और आ जाएंगे। उपराष्ट्रपति क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान है कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 में है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का स्थान राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पे आता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 64 ये चीज़ें बताती है आपको, 64, ठीक है। उसका पदेन क्या होगा, सभापति होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है, केवल लोकसभा और राज्यसभा के लोग। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये नहीं लेंगे। उपराष्ट्रपति का न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो कम से कम। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। कहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। उपराष्ट्रपति के पद को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। कहाँ पे, राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पद को हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसे राज्यसभा में प्रभावी बहुमत और लोकसभा की सहमति से ही हटाया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा में सहमति ले लो और राज्यसभा में प्रभावी बहुमत आपका हो जाए, दैट्स इट, हटा दिए जाओगे आप। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको वेतन मिलता है, ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन वह निर्णायक मत दे सकते हैं। जब इक्वल आ जाएगा मामला दोनों का, तो लास्ट में अपना वोट दे सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है।
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले एमएस राधाकृष्णन और हामिद अंसारी साहब हैं। ठीक है, हामिद अंसारी और एमएस राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है वह है कृष्णकांत जी की मृत्यु उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए हुई है, मतलब उस पद पे वो निहित थे। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी हैं। कौन है? सीपी राधाकृष्णन जी हैं इस टाइम पर। ठीक है ना। तो इसी के साथ में भैया उपराष्ट्रपति का पद भी समाप्त हुआ है और वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाएंगी, इसलिए वीडियोस को एंड करते हैं। आखिरी नेक्स्ट वीडियो से हम प्रधानमंत्री से आगे कंटिन्यू करेंगे, कल दूसरी वीडियो जब आएगी। और ज़्यादा टॉपिक बचा हुआ नहीं है, तो ये आपका पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स बहुत थोड़ा सा है, छोटा सा पॉइंट है, और जियोग्राफी है। तो बहुत जल्दी ही वीडियोस को ख़त्म कर देंगे डेफिनेटली। आप समझ के चलिए 20 तारीख से पहले, 20 फरवरी से पहले आपका कंप्लीट चीज़ों को जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक, ताकि 21 से लेकर 22 के बीच में आपको मैराथन 5 मैराथन आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, 5 मैराथन कौन कौन सी? एक हिंदी की पूरी मैराथन देखने को मिलेगी, दूसरी आपकी पॉलिटी की मैराथन आपको देखने को मिलेगी, तीसरी हिस्ट्री की मैराथन देखने को मिलेगी, चौथी आपको कौन सी मैराथन हो जाएगी? जियोग्राफी की हो जाएगी। किसकी? जियोग्राफी की मैराथन हो जाएगी। और पांचवा आपका जो है स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके है ना, उसके मैराथन आपको देखने को मिल जाएगी। ये 5 मैराथन आपको 21 और 22 फरवरी के दिन मिलेगी, है ना। वो डोज रहेगा आपके लिए इसी गागर में सागर सीरीज का, पूरा कहीं बाहर से नहीं पढ़ना, इसी गागर में सागर सीरीज का है ना। गागर में सागर सीरीज का टेस्ट वाला 2.0 परिवार आप लोगों के लिए एकदम प्रतिबद्ध है कि आपका इस बार सिलेक्शन करवा के ही रहेंगे, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आप लोग एकदम ऐसे ही बने रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।